जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएसटी की स्टडी में। प्यारे साथियों, आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। आज हम पढ़ने वाले हैं जीके जीएस की इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो आपके लिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिया गया है कि 2017 में नदी पर्व नमामि ब्रह्मपुत्र में आयोजित किया गया है। तो पहला ऑप्शन है यहाँ पर असम, दूसरा बिहार, तीसरा है पश्चिम बंगाल और चौथा है सिक्किम। तो मेरे प्यारे साथियों, इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा क्या? प्यारे साथियों, इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा असम। तो असम है इसका राइट आंसर। अब बढ़ते हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर कि भारतीय महिला हॉकी टीम ने किस टीम को फाइनल में हराकर एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी 2016 जीती? तो पहला ऑप्शन यहाँ पर आपके लिए चीन, दूसरा है जापान और तीसरा है दक्षिण कोरिया और चौथा है पाकिस्तान। तो भाई यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा क्या? चीन। तो ये अपना पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा इसका। और अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, दिवस मनाया जाता है, मतलब जो भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस तो कब मनाया जाता है, तो आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पर आपके लिए पहला ऑप्शन दिया गया है 25 दिसंबर, दूसरा 18 जनवरी, तीसरा है 25 जनवरी, ठीक है, और चौथा है 5 मार्च। तो भाई यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा क्या? 25 जनवरी। तो मेरे भाई इसका 25 जनवरी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो अगर आपको किसी प्रकार का डाउट होता है तो आप कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आप भी हमारे साथ साथ सेट लगाइएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपने आज कितने क्वेश्चन यहाँ पर किए। तो यहाँ पर अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो आपके लिए अगला क्वेश्चन है कि 2017 में 9वां ब्रिटिश सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया है? तो पहला ऑप्शन आपके लिए रूस, दूसरा है चीन, तीसरा है ब्राज़ील और चौथा है भारत। तो यहाँ पर आपके लिए राइट आंसर हो जाएगा क्या? चीन। तो भाई यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा चीन, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इसका भाई आपके लिए राइट हो जाएगा। तो आप देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बाल विवाह रोकथाम अधिनियम कब लागू हुआ था? यानी अधिनियम में हुआ था, यानी कि 1899, दूसरा है 1929, तीसरा है 1952 और चौथा है 1973। तो भाई यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा क्या? 1929। जी हाँ दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? 1929। 1929 का सेकंड वाला राइट आंसर हो जाएगा। तो अब आपसे पूछा गया कि निम्नलिखित में से किसी भारतीय विमान का जनक कहा जाता है, यानी विमानों का जनक किसको कहा जाता है, भाई यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है। तो पहला ऑप्शन आपके लिए धीरू भाई अंबानी और दूसरा आपके लिए राज बहादुर, तीसरा आपके लिए JRD टाटा और चौथा है जमनालाल बजाज। तो यहाँ पर आपके लिए राइट आंसर हो जाएगा भाई यहाँ पर कि JRD टाटा। मेरे भाई इसका आपका राइट आंसर 3 नंबर वाला सही हो जाएगा। और अगर आपको किसी प्रकार का डाउट होता है तो आप कमेंट करें। तो आप देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों यहाँ पर बांध भी पूछे जाते हैं, तो आप बांधों को भी एक बार रिवाइज करें, रिपीट करें, बार बार पढ़ के देखें, क्योंकि ये ऐसा चीज़ होता है जो कि भाई एक बार पढ़ने से याद नहीं हो सकता, ठीक है। तो गांधी सागर बांध को किस नदी पर बनाया गया है? तो भाई आपसे पूछा गया है, आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होना है, आपको बिल्कुल साफ क्वेश्चन को पढ़ना। भाई एक बार की जगह हम 2 बार पढ़ सकते हैं इसके लिए, क्योंकि हमको क्वेश्चन समझ में आएगा कि क्या पूछ रहा है, भाई कैसे पूछ रहा है। जब तक आपको ये समझ में नहीं आएगा तो दोस्तों आप आंसर नहीं निकाल सकते हो। और जैसे ही आपने क्वेश्चन समझ लिया, आप आंसर यहाँ पर बहुत ही जल्द से जल्द निकाल सकते हो। तो आपके लिए यहाँ पर पहला ऑप्शन दिया गया है भाई कि नर्मदा, दूसरा दिया चंबल, तीसरा दिया बेतवा और चौथा दिया महानदी। तो यहाँ पर आपके लिए राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई क्या? चंबल। जो गांधी सागर बांध है वो हमारी चंबल नदी पर बनाया गया है, आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए।
तो अगर आपको कोई डाउट होता है तो भाई आप कमेंट करें, ज़रूर कमेंट करें। और अब हमारे लिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सांची ज़िले में स्थित है। तो यहाँ पर आपके लिए पहला ऑप्शन दिया गया भाई कि भोपाल, दूसरा है सीहोर, तीसरा विदिशा और चौथा रायसेन। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा रायसेन, क्योंकि दोस्तों आपको साफ साफ दिख रहा है यहाँ पर जो रायसेन है हमारे सांची ज़िले में स्थित है। ठीक है, सांची यानी कि रायसेन ज़िले में स्थित है, वो सॉरी उल्टा हो गया था, इसके लिए सॉरी। तो सांची है ना रायसेन ज़िले में स्थित है दोस्तों। तो इस प्रकार से आपको मैं बोल रहा था पहले भी, अभी भी बोल रहा हूँ कि क्वेश्चन हमको समझना बहुत ज़रूरी होता है। तो आप देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पर कि शहरी विकास मंत्रालय द्वारा आयोजित स्वच्छ सर्वेक्षण 2017 में को भारत का सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया था भाई। एकदम इजी क्वेश्चन है, आपको सिर्फ समझना है। तो पहला ऑप्शन है आपके लिए कि इंदौर, दूसरा मैसूर और तीसरा है वाराणसी और चौथा है अहमदाबाद। तो यहाँ पर भाई आपका राइट आंसर हो जाएगा क्या इंदौर। आपको तो वैसे ही पता होगा, स्वच्छता के क्षेत्र में आता है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा पहला वाला, यानी कि इंदौर इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। तो भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल वर्ष में स्थापित किया गया था किस वर्ष में स्थापित किया गया था भाई। तो पहला ऑप्शन आपके लिए 1967, दूसरा 1948, तीसरा 1973 और चौथा 1962। तो यहाँ पर आपके लिए राइट आंसर हो जाएगा क्या 1962। तो भाई आपके लिए चौथा वाला ये राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। आपको याद रखना है अच्छे से। अगर आपको कोई भी डाउट होता है, किसी प्रकार का डाउट होता है, तो आप कमेंट करें, क्योंकि दोस्तों आप वीडियो तो देखते हो लेकिन आप कमेंट बहुत कम करते हो। तो अगला क्वेश्चन है आपके लिए कि भारत के पहले विभाजन संग्रहालय का उद्घाटन किस वर्ष में हुआ था। तो पहला ऑप्शन आपके लिए 2016, दूसरा है 1962 तीसरा है 1982 और चौथा है 1952। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा क्या, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा क्या 2016। तो भाई इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 2016। आप चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान स्थित है, मतलब कहाँ पर स्थित है, यहाँ पर जो डॉट डॉट दिख रहा है डैश डैश। तो पहला ऑप्शन आपके लिए जमशेदपुर, दूसरा है पुणे, तीसरा भोपाल, चौथा है बड़ौदा। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा क्या भाई, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा बड़ौदा, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अब हमको देखना है नेक्स्ट क्वेश्चन। तो भारत का सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह है जिसे निहावा सेवा के नाम से भी जाना जाता है भाई। कौन सा बंदरगाह है, यहाँ पर आप बंदरगाह भी पूछे जा सकते हैं, हो सकता है अगले पेपर में पूछ लें, यानी कि किसी ना किसी शिफ्ट में पूछ सकते हैं भाई। तो आपको बंदरगाह भी और कहाँ पर है कौन सा, तो इस प्रकार से सब आपको रिपीट करना है एक बार, क्योंकि अब ये दोस्तों बहुत टाइम है, आप कर सकते हो, आपको हिम्मत नहीं हारनी है। तो पहला ऑप्शन दिया गया है दोस्तों आपके लिए कंडला बंदरगाह, दूसरा दिया गया है आपके लिए कोलकाता बंदरगाह, तीसरा दिया आपके लिए मुगाओ बंदरगाह है, चौथा है आपके लिए जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह है। तो भाई यहाँ पर राइट आंसर है जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह, यानी ऑप्शन नंबर 4 आपको बिल्कुल साफ साफ दिख रहा होगा एकदम अच्छे से। तो अच्छी बात है। निम्नलिखित में से किस राज्य को 2016 में गेहूं के उत्पादन के लिए लगातार 5वीं बार कृषि कर्मण पुरस्कार प्राप्त हुआ था। तो पहला ऑप्शन आपके लिए पंजाब को, दूसरा है झारखंड, तीसरा है उत्तर प्रदेश, चौथा है मध्य प्रदेश। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा क्या मध्य प्रदेश। तो भाई यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश, यानी कि ऑप्शन नंबर 4। आप बढ़ते हैं भाई अपन अगले क्वेश्चन की ओर। तो रानी रूपवती का महल में स्थित है, मतलब जो रानी रूपवती का महल है वो अपने कहाँ पर स्थित है। दोस्तों आपको ये क्वेश्चन तो बहुत अच्छे से पता होगा, क्योंकि आप कर सकते हो। तो पहला ऑप्शन देगा आपके लिए पातालकोट, दूसरा देगा आपके लिए चंदेरी, तीसरा देगा मांडू, चौथा देगा खजुराहो। तो
मेरे भाई इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा क्या, मांडू। तो जो रानी रूपवती का महल है वो हमारे मांडू में स्थित है। अब है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अपनी किताब बुनी हुई रस्सी के लिए किसको साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? ठीक है, तो यहाँ पर आपके लिए पहला ऑप्शन दिया गया है भवानी प्रसाद मिश्र, और दूसरा दिया गया है लतीफ़ खान, चौथा दिया माखनलाल चतुर्वेदी, और वो तीसरा दिया गया माखनलाल चतुर्वेदी, और चौथा है अपना बालकृष्ण शर्मा। तो बालकृष्ण शर्मा यहाँ पर चौथा है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है क्या, भवानी प्रसाद मिश्र, यानी फर्स्ट वाला। हम यहाँ पर आगे देखते हैं। मध्य प्रदेश सरकार ने ... में रामायण सर्किट को विकसित करने का प्रस्ताव दिया है। तो पहला ऑप्शन आपके लिए सांची, दूसरा चित्रकूट, तीसरा खजुराहो, और चौथा है ओरछा। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है क्या, चित्रकूट। चित्रकूट भाई यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 2। आप पूछा जा रहा है आपसे ये तो कि अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति अधिनियम संसद द्वारा वर्ष में पारित किया गया था। तो 1967, 1976, 1996, 1989। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा क्या, 1989। 1989 में स्थापित किया गया था। आप देखते हैं हम अगला प्रश्न। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए कि उस पनीले द्रव का नाम बताएं जिसमें रक्त कोशिकाएं तैरती हैं। तो पहला ऑप्शन आपके लिए रकत, दूसरा है सीरम, तीसरा है जीव द्रव्यम प्लेज्मा, और चौथा है लसिका लमक। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा प्लाज्मा, यानी जीव द्रव्य। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि 2 ऐसी रबी की फसलों के नाम बताएं जिनमें प्रोटीन पाया जाता है। तो प्रोटीन कौन कौन सी रबी की फसल में पाया जाता है? तो दोस्तों आपको वैसे ही पता होगा जब आपने प्रोटीन याद किए होंगे। ठीक है, तो कौन सी फसल में प्रोटीन होता है, कौन सी फसल में नहीं होता है? पहला ऑप्शन आपके लिए नारियल एवं तिल, और दूसरा आपके लिए दालें एवं चना, चौथा आपके लिए कपास एवं पटसन, तीसरा कपास एवं पटसन, और चौथा चाय एवं कॉफ़ी। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा क्या, दालें एवं चना। तो भाई आपका राइट आंसर हो गया इसका दालें एवं चना। अब पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सी एक सबसे तन्य है, मतलब एक धातु जो सबसे तन्य है। पहला आपके लिए जस्ता, दूसरा स्वर्ण, तीसरा ताम्र, और चौथा सीसा। तो भाई यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा क्या, स्वर्ण। स्वर्ण वो है जो तन्यता धातु वो आपसे पूछा गया है। तो विद्युत अपघटन के अवमुक्त होने वाली धातु पर जमा होती है। तो पहला है डिब्बों के कोनों पर, दूसरा कैथोड, तीसरा एनोड आधा तथा कैथोड पर आधा। ठीक है, और चौथा है एनोड। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या, कैथोड। कैथोड यानी ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो मेरे प्यारे साथियों, आपको वीडियो अच्छा लगा होगा भाई, आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मिलते हैं मेरे भाई अगले वीडियो में। तो थैंक यू, धन्यवाद।